अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 9 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा जो है वो बहुत ही अहम इवेंट से जो हो रही है और जिसमें हमें जुल्म और इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद करने का, जिहाद करने का और किसी की जुल्म ज़्यादती के सामने डट जाने का सबक देने वाली अजीम हस्ती जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो यौम शहादत है, इस मौके पे कुछ भी कहना लगता तो बेईमानी सा है, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी है, जितना बड़ा ये शहादत का सिलसिला था, उसके सामने अल्फाज हैं उनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर एहसास ज़िंदा है तो बिला रंग व नस्ल, बिला मज़हब व मिल्लत उस एहसास को आप ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये एहसास है तो इंसानियत ज़िंदा है। इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र तहम्मुल और मिजाज में इस्तिकामत दे और अपने सच्चे उसूलों पर डट जाने का हौसला दे, आमीन। बात शुरू करते हैं अब मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से का जो इब्तिदा होगी वो होगी बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। इस हफ्ते में 6, 7 और 8 तारीख को आपका हाकिम तारा कमर जो है वो शर्फी दर्जात और अपने शर्फी घर से गुजरते हुए आपके लिए हालात में बेहतरी लाने के साथ साथ आपकी दरपेश मुश्किलात और मसाइल का खात्मा भी मुमकिन बना सकता है। आपको मामूल से बढ़कर जो है वो हमायत या मदद जो है, या अपने दोस्त अहबाब की या अपने हालात से आपको मुआवनत भी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को शरारती कामों में आपको फ़ायदा मिल सकेगा। 4 को बिछड़े हुए दोस्त अहबाब से मुलाकात हो सकती है। 5 नवंबर को बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो सकते हैं। 6 नवंबर को आपकी सोच में पुख्तगी आ सकती है, यानी मेंटली कहाँ से आप मिच्योर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे। 7 नवंबर को आपके ख्वाहिशात के मुताबिक शरारती कामों में बेहतरी आ सकेगी। 8 नवंबर को आपका कोई इनाम या इनामी बॉन्ड निकल सकता है, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है। 9 नवंबर को किसी सफर का प्रोग्राम बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादत साथ के जो हामिद दिन वो 3 और 9 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 22 नवंबर दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खान की सुख और खुशहाली के ना सिर्फ बाइस बन सकेगा, बल्कि आपके ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर को भी आपके लिए खासा आसान बना सकेगा। 4 और 5 नवंबर को शम्स प्लूटो तस्दीस की वजह से आप ताकत के हसूल के लिए नई कोशिशों का आगाज़ कर सकेंगे, जबकि दूसरों पर आपके भरोसे में और इत्मीनान में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को आपका जो रूहानियत का शौक़ है उसमें बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 4 को आपकी दैरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 5 नवंबर को कुछ करीबी दोस्त आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 6 नवंबर को घरेलू मामलात के अलावा अपनी सवारी से मुतल्लिक़ मसाइल हल कर सकेंगे। 7 नवंबर को औलाद से मुतल्लिक़ मामलात खासी अहमियत के हामिल रहेंगे। 8 नवंबर को आपके ताल्लुकात में जो बाहमी ताल्लुकात हैं अपनी शरीक हयात या अपने दोस्त अहबाब के साथ, उनमें बेहतरी आने से आपका नसीब जाबरी कर सकेगा, आपका साथ दे सकेगा, जो कि कारोबारी उमूर में भी आपका मददगार साबित हो सकता है। 9 नवंबर को आपके करियर में जन्म लेने वाली रुकावटों, परेशानी और सामने आने वाले मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिद दिन वो 3, 4 और 5 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सुंबला बरगो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक यकम था 8 नवंबर दर्जे के खाना माल में रहते हुए आपके अपने माली हालात में बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम को आपके लिए फ़ायदेमंद बना सकेगा, जबकि 9 था 28 नवंबर तारक दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपके अजीज़ वक़ारब और रिश्तेदारों के साथ आपके जारी ताल्लुकात में इजाफा करने के अलावा सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि कोई इख्तियार करदा सफ़र जो है वो वसीला सफ़र भी साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को किसी सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 4 को आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सकेगी और अहम काम मुकम्मल होने से आपको माली फ़ायदा भी मिल सकेगा। 5 नवंबर को रिश्तेदारों को ताउन हासिल रहने से आपके मसाइल में कमी आ सकेगी। 6 नवंबर को आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 7 को बैरून मुल्क अमूमी तौर पर, जबकि अंदरून मुल्क खुसूसन आपके सफ़र अचानक बढ़ जाएंगे या बढ़ सकेंगे। 8 नवंबर को करीबी अजीज़ व कारब की तकरीबात में शिरकत करने के अलावा तयशुदा अगराज़ व मकासद के हसूल में सफ़र पेश
आ सकता है या इस सफ़र को इख्तियार कर सकते हैं। 9 नवंबर को आपको अपनी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हमदिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।